अननोन पर्सन के होने पर बहुत सेफ्टी का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि वैसे तो मैं अपने घर में, जैसे मुझे अपने घर में फील होता है, तो मैं जब उस प्लेस में जाती हूँ या उस पर्सन के पास जाती हूँ तो एक सेफ्टी का अनुभव क्यों होता है, बहुत सुरक्षा भाव और वो रहती भी है। मुझे बहुत सुरक्षा का बहुत। अच्छा, अलाइव पर्सन की बात कर रहे हो, अलाइव पर्सन की बात। ठीक, देखिए इट इज़ पॉसिबल। सारी भावनाएं तो भावनाएं ही हैं, सुरक्षा, भय, प्रेम, घृणा। और अगर हम संवेदनशील हैं तो हम इन सारी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उनकी अपनी स्थितियां होती हैं। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि हम महसूस करें चीज़ों को। और निश्चित ही कि ऐसा नहीं है संसार में कि घर ही सबसे सुरक्षित जगह है, सुरक्षित तमाम और जगह हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे लव्ड वन हैं वही हमारे लिए हमेशा केयर करते हैं। वो पूरे संसार में बहुत दूर दूर तक फैली हुई हो सकती है, और हमको ये सोच रखनी भी चाहिए। इससे जीवन बढ़ता है, एक्सपेंड होता है, छोटा नहीं होता। नहीं तो बचपन से जैसे हम लोगों को बहुत ही शंका और बहुत डाउट सिखा देते हैं, लोगों के ऊपर भरोसा करना नहीं सिखाते, तो उससे वो कमज़ोर हो जाते हैं। भरोसा हमें करना चाहिए, अच्छे लोग बहुत हैं। तो अब क्या है कि सिमिलर फीलिंग्स भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने पेरेंट्स के आसपास या जो भी लव्ड वन है बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं, तो उनकी खास ऊर्जा है, खास तरंग है, उसका कहीं भी वैसा ही मिलता जुलता मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कहीं वैसी ऊर्जा हो सकती है। तो व्यक्ति को वैसा ही लगेगा कि मैं तो यहाँ वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है, उसके साथ चलना चाहिए, उसको पूरी तरह कॉन्शियस बना रहना चाहिए। इसकी उल्टी साइड भी है। उल्टी साइड ये है कि ऐसा नहीं कि सारे लोग घरों में भी बड़े सुरक्षित होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी बड़े सुरक्षित होते हैं और बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण होता है, या जो लव्ड वन है वो आपस में बहुत एक दूसरे का ख्याल ही रख रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं। वो उल्टी साइड है। तो वहाँ भी उनको उसका टेस्ट है, यानी उस चीज़ का, उस ऊर्जा का उनको स्वाद है, पता है। तो अगर जीवन में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी परिस्थिति उनको दिखे तो वो सेंस कर सकते हैं उस चीज़ को। और ये सेंस करने की क्षमता हमारी इनबिल्ट, इनहेरेंट क्षमता है, और मुझे लगता है कि इसको हर बच्चे में विकसित किया जाना चाहिए। और हम विकसित न करके उसको तमाम तरह की चीज़ों में उलझा देते हैं, इससे नुकसान होते हैं उस व्यक्ति को। ध्यान का उपयोग हो सकता है, हम ऐसा ध्यान में अगर बच्चों को शुरुआत से ही डालें तो वो तमाम चीज़ें सेंस कर सकते हैं। अब देखिए, जितने भी जानवर हैं, जितने भी कोई भी जानवर हो, पक्षी हों, वो सब सेंस कर लेते हैं कि तुम अटैक करने वाले हो, उनसे प्यार करने वाले हो, किस तरह का व्यवहार उनसे करने वाले हो, और वो रिएक्ट करते हैं, उस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। तो हमको पता चलता है, और हमको उस हिसाब से काम करना चाहिए। फिर दूसरी बात मैं इसमें और ऐड करूँगा, जब तक हम बहुत ध्यानपूर्ण ना हो गए हों तब तक हमको अपने आँख कान भी खुले रखने चाहिए, हमको पूरी तरह अवेयर भी बने रहना चाहिए। क्योंकि हमारा मन तो हमारे लिए कोई भी तस्वीर पैदा कर सकता है, तो हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए चीज़ों को। भरोसा तो बेशक होना चाहिए, लेकिन जागरूकता भी होनी चाहिए। तमाम लोग जो आर्मी में हैं, तुम्हारे यहाँ भी देखो तुम्हारे फादर हैं, सारे नहीं लोग, सारे जो इस आर्मी फील्ड में हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन तमाम लोग, उनकी ये सेंसेस डेवलप हो जाती हैं, सेंस करने की उनकी जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि अगर वो लगातार एक ही काम कर रहे हैं, उनको वही काम करना है और उनको उसी फील्ड पर, उसी ट्रैक पर रहना है, तो अगर वो मूव कर रहे हैं तो बिना कुछ घटना के हुए ही, यानी कि अभी घटना नहीं हुई, अभी दो आदमी बस यूं ही आराम से जेब में हाथ डालकर जा रहे थे, और वो व्यक्ति सेंस कर सकता है कि ये व्यक्ति अभी कुछ करने वाला है,
यानी ये कुछ अभी यहाँ घटना होने वाली, और वो लोग एक्शन भी ले लेते हैं। जो बहुत प्रॉम्प्ट होते हैं, पता चला घटना हुई नहीं, एक्शन हो गया और वो सही निकलता है। या वो बिल्कुल फ्रंट पे ही चले जाएं क्यों ना। तो कई बार ऐसे अनुभव पाए गए हैं कि माइंस हैं, तमाम नीचे ऐसी चीज़ें बिछी हुई हैं और कुछ लोग उनको सेंस कर लेते हैं, यानी कि उनको जाना उधर था, एकदम से अपना ट्रैक बदल लेंगे या उधर से नहीं जाएंगे उनको। अब इसको क्या कहेंगे, चमत्कार नहीं कहेंगे, हमारी ही चीज़ों का एक्सटेंशन। हम हमारी अपनी क्षमताओं को विकसित कर लेते हैं, उनके साथ जीना अच्छा है। तो सुरक्षा का एहसास, प्रेम का एहसास, भय का एहसास, नुकसान का एहसास, दुर्घटना का एहसास, सारे एहसास हमारे अंदर आ सकते हैं। एंड तुम खुशकिस्मत हो, यू आर फॉर्चुनेट कि तुमको अच्छा वाला एहसास हो रहा है, तुमको प्रोटेक्शन का एहसास हो रहा है, तो यू आर फॉर्चुनेट इन दैट वे। और इसी चीज़ को बढ़ाना चाहिए, एक्सटेंड करना चाहिए। लोग हमेशा भय और असुरक्षा से भरे रहें, इससे तो अच्छा है उनको सुरक्षा का एहसास हो, तो ये फॉर्चुनेट स्थिति। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सेंस करने की, हमको उनका उपयोग भी करना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा ध्यानपूर्ण होते जाएंगे तो हमारी क्लैरिटी भी इसमें और बढ़ती चली जाएगी।